नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम टू द शिवाना इस अकेडमीज यूट्यूब चैनल। हमने मेंशन किया था पहले भी कि एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 इस समय कवर की जा रही है। इसके बाद 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th ऐसे हिस्ट्री, ऐसे ही पॉलिटी, ऐसे ही इकोनॉमिक्स कवर की जाएगी। करंट अफेयर के इश्यूज के साथ में भी कवर करेंगे हम लोग। आज जो डिस्कशन हमारे पास है वो क्लास 6 की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 हमारे पास है। वेव, टाइड 5th चैप्टर है। वेव क्या होती है, टाइड क्या होती है, भारत देश के जो मॉनसून है उस पर कौन असर डालता है, एल नीनो, ला नीना इफेक्ट क्या होते हैं, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। फटाफट से डिस्कस करते हैं। पहले अगर यहां पे हम चले सबसे पहले तो वर्ल्ड मैप है, और वर्ल्ड मैप में हमें जो वाटर बॉडीज दिख रही हैं, ये लैंड मासेस है और ये वाटर बॉडी है। अगर हम यहां पे फटाफट से चले तो देखेंगे आप लोग, दुनिया का सबसे बड़ा ओशन जो है वो पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर है। सबसे बड़ा जो ओशन है वो है प्रशांत महासागर। और आपसे एक और सवाल पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा जो प्रशांत महासागर है ये कौन सी शेप का है, तो आंसर है ओ। इसकी जो शेप है वो ओ कह लो, जीरो कह लो, इस शेप का है, क्योंकि ये रहा नॉर्थ पैसिफिक ओशन और ये रहा ईस्ट पैसिफिक ओशन, तो ये घूमता है यूं पूरा इस तरह से। सो इसलिए इसकी शेप क्या है, ओ है। दूसरा सबसे बड़ा जो ओशन है वो है अटलांटिक ओशन, जो एस शेप का है, एस। तो आपसे कहा जाए कि कौन सा महासागर है जो सबसे बड़ा है, तो वो है प्रशांत महासागर, और इसकी शेप क्या है, ओ। दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो आंसर है अटलांटिक महासागर है, जो एस शेप का है। तीसरा इंडियन है, इंडियन महासागर, हिंद महासागर। हिंद महासागर की जो शेप है वो ट्रायंगल है, ट्रायंगल शेप का है हिंद महासागर, और इकलौता ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम के ऊपर है। माने ये कोई भारत का नहीं है, सिर्फ 12 नॉटिकल माइल ही इंडियन कंट्री के हैं, बाकी बाहरी किसी दूसरी कंट्री के हैं। सिर्फ 12 नॉटिकल माइल तक ही इंडिया का एरिया है इंडियन ओशन में। तो भारत देश के नाम पे नाम पड़ा है इंडियन ओशन का। चौथा हमारे पास है अंटार्कटिक ओशन। आप जानते हैं कि अगर इक्वेटर से आप 66.5 डिग्री नॉर्थ की ओर जाएंगे तो 66.5 डिग्री नॉर्थ पे आपको मिलता क्या है, आर्कटिक सर्कल। ऐसे ही 66.5 डिग्री नीचे आएंगे तो आपको मिलता है अंटार्कटिक सर्कल, साउथ में अंटार्कटिक। तो हमारे पास आर्कटिक और अंटार्कटिक, आर्कटिक और अंटार्कटिक हमारे पास दो ऐसे पॉइंट हैं जो 66.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ है। सो ये 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये 66.5 डिग्री साउथ है। तो इस पे अंडरस्टैंड आप चीज ये करिएगा कि ये तो दो आ गए हैं लाइन की वजह से, जो नाम याद आपको रहेंगे। लास्ट दफा रिपीट कर रहा हूं मैं, सबसे बड़ा महासागर कौन है, प्रशांत महासागर। इसकी शेप क्या है, ओ शेप का है। दूसरा महासागर कौन सा है, तो है अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन एस शेप का है। तीसरा कौन सा है, इंडियन ओशन, कौन से शेप का है, ट्रायंगल शेप का है। इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जो किसी देश के नाम के ऊपर है। चौथा है आर्कटिक और पांचवा है अंटार्कटिक। इट इज बिलीव्ड कि पांचवा भी अब अंटार्कटिक ओशन माना जाएगा। अब अंडरस्टैंड करना इस चीज को कि जब हमने ये सारी डिस्कशन कर ली है कि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहां पे एक और चीज जो हमें यूज करने लायक, याद रखने लायक है, वो ये है कि यहां पे इक्वेटर है। अगर यहां पे इक्वेटर है, ये रहा इक्वेटर 0 डिग्री, तो आपको ये मानना पड़ेगा ये 0 डिग्री इक्वेटर है, तो इसके नजदीक जो पानी होगा वो पानी होगा गर्म, और इससे जो दूर होगा यहां ये पानी होगा ठंडा। ठंडा मतलब ये हुआ कि जो पानी इस एरिया में है 0 डिग्री के आसपास,
यहां तक ये जो पानी होगा ये गर्म होगा। तो ये अंडरस्टैंड करना कि इक्वेटर से नीचे को या ऊपर को हमेशा गर्म जल धाराएं बहती हैं। गर्म जल धाराएं बहती हैं माने अंडरस्टैंड करना, गर्म जल धारा कहां को बहती हैं, तो आंसर है नॉर्थ पोल को या फिर साउथ पोल की ओर। उनके मुंह जो होते हैं वो नॉर्थ पोल को या साउथ पोल को होते हैं। इन्हें गर्म जल धाराएं कहते हैं। ये गर्म जल धाराओं को नाम दिया गया एक फिनोमिना है जिसका नाम है एल नीना। गर्म जल धाराओं का नाम क्या है? एल नीना। एल नीना एक स्पेनिश भाषा का शब्द है which means एक बच्चा, चाइल्ड। एल नीना एक स्पेनिश भाषा का शब्द है which means एक बच्चा, छोटा बच्चा, बॉय। अब ये गर्म जल धाराएं हैं। अब ये बात हमने मेंशन कर दी है कि गर्म जल धाराएं जो है वो इक्वेटर के आसपास, ठंडी कहां होती है? इस पॉइंट पे, नॉर्थ पे या साउथ पे। तो ये जो धाराएं हैं जो मैं ब्लू कलर से नॉमिनेट कर रहा हूं, ये धाराएं, तो आप देखेंगे ये धाराएं जो है कहां को आ रही हैं? इक्वेटर को आ रही हैं। इक्वेटर को मतलब ये हुआ कि जो ठंडी जल धाराएं हैं, जो ब्लू कलर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ठंडी जल धारा को, ठंडी जल धाराएं। तो ठंडी जल धाराएं जो है वो नॉर्थ पोल या साउथ पोल से इक्वेटर की ओर आती हैं और गर्म जल धाराएं इक्वेटर से दूर जाती हैं। ये ठंडी जल धाराएं जो है इन्हें कहते हैं ला नीना। ठंडी जल धाराओं को कहते हैं ला नीना, और ला नीना का अर्थ होता है स्पेनिश भाषा में बच्ची। बच्ची को ला नीना कहा जाता है स्पेनिश भाषा के अंदर। अब आपको दिखाते हैं कि क्या हम उस मुद्दे पे आ रहे हैं जहां पे हम, ये देखिए ये लिखा हुआ है, ये जो हमारे पास रेड कलर में है, आप बखूबी जान रहे हैं इस चीज को कि रेड कलर में कौन सी स्ट्रीम है, ये गर्म जल धारा है, ये गर्म जल धारा है, ये गर्म जल धारा है, गर्म है। तो आप देखिए गर्म जल धारा कहां को जा रही है? इक्वेटर से दूर जा रही है, इक्वेटर से दूर, दूर दूर या फिर मुड़ रही है ऊपर को। और जो जल धाराएं ठंडी है वो आ रही है इक्वेटर को, ऊपर से आ रही है, आ रही है इक्वेटर को। तो ये गर्म जल धारा, ठंडी जल धाराएं होती हैं। गर्म जल धारा जो है वो क्या कहा मैंने? गर्म जल धारा जो है वो एल नीनो है, और जो ठंडी जल धारा है वो ला नीना है। होता क्या है, ये माना जाता है कि ये एल नीनो और ला नीना जो है ये इफेक्ट है क्लाइमेट पैटर्न से, क्लाइमेट चेंज के पैटर्न है। अगर मान लीजिए कहा जाए कि एल नीनो ला नीना क्या है, अगर मैं यहां लिखूं कि एल नीनो ये लिखा मैंने एल नीनो और ला नीना, ये चीजें हैं क्या, तो आपको अंडरस्टैंड करना है कि ये क्लाइमेट पैटर्न है। क्लाइमेट पैटर्न है। एल नीनो और ला नीना क्लाइमेट पैटर्न है जो असर डालते हैं भारत देश की मॉनसून पे, भारत देश की मॉनसून पे असर डालते हैं। आप ये जानते हैं कई बार जो बारिश है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, कई बार जो बारिश है वो बहुत कम होती है, किसानों को दिक्कत हो जाती है। तो बारिश कम होना और बारिश ज्यादा होना के रीजन ये है एल नीनो और ला नीना, क्लाइमेट पैटर्न है, क्लाइमेट चेंज है ये। इट इज बिलीव्ड कि पेरू जो कंट्री है साउथ अमेरिका की, पेरू से 180 किलोमीटर की दूरी पे इनका जो है वो इन्वेंशन होती है। ये उठती है धाराएं, गर्म भी और ठंडी भी। गर्म जल धाराएं जो है वो जाती हैं इस तरफ को, तो यूं ट्रेवल करते 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 ये यहां पहुंचती हैं, और यहां पे जो एयर होती है,
हवा, उसको बहुत ही गर्म कर देते हैं, और वो हवा जो जानी होती है कहाँ को, भारत देश को, वो मुड़ आती है। ये मूवमेंट जो जा रही है और मुड़ आ रही है, माने बारिश नहीं होगी। तो जब भी गर्म जल धारा जब भी उठेगी, गर्म जल धारा करेगी क्या, गर्म कौन सी है, एल नीनो। गर्म जल धारा जब भी उठेगी तो वो हमेशा हवा को गर्म कर देगी, जिस वजह से जो हवा है वो उड़ जाएगी या डेंस नहीं हो पाएगी, और वो भारत देश में पानी नहीं ले पाती है। मतलब ये हुआ कि एल नीनो की वजह से बारिश कम होती है। वर्षा कम होने का जो एक रीजन है वो गर्म जल धाराएं हैं। वर्षा कम होने का रीजन जो है वो गर्म जल धाराएं हैं, इसकी वजह से नहीं होती है। लेकिन दूसरा सवाल आता है कि अगर मान लो ठंडी जल धाराएं चलें, फिर अगर ठंडी जल धाराएं जो ट्रेवल करती हैं ऐसे इन अ सेंस ऑफ फ्रॉम साउदर्न हेमिस्फीयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, अगर ये ठंडी चलेगी, जरा चेक करवा देते हैं आपको। अगर मान लो ठंडी जल धाराएं चलें, कौन सी कही मैंने, ला नीना। अगर मान लो ला नीना चलती है तो ला नीना यूं चलेगी, और जब चलेगी तो ये ठंडी जल धाराएं हैं तो ये बहुत देर ठहर के वापस आएंगी, बहुत देर जाके आएंगी, इसलिए बहुत ज्यादा बारिश हो जाएगी। ज्यादा वर्षा होने का रीजन क्या है, ठंडी जल धाराएं हैं, और ठंडी जल धाराओं को कहते क्या है, ला नीना। ठंडी जल धाराओं को ला नीना कहते हैं। अब आपसे कोई सवाल पूछे कि एल नीनो और जो ला नीना है, क्या ये दोनों पैटर्न क्लाइमेट के ठीक हैं, तो आंसर है दोनों गलत है। क्यों, अगर एल नीनो आया तो बारिश होगी ही नहीं, और ला नीना आया तो बारिश ज्यादा हो जाएगी, जरूरत से ज्यादा। ये एल नीनो ला नीना दोनों स्पेनिश भाषा के शब्द हैं। एल नीनो होता है बच्चा और ला नीना होता है बच्ची। ला नीना बच्ची। ये माना जाता है कि एल नीनो पहले आता है, माने गर्म जल धाराओं का जो असर होता है वो पहले होता है। एल नीनो जो होता है वो 4 साल के बाद आता है। माने एल नीनो आए या ला नीना आए, जो पहले इट इज बिलीव्ड रिपीट होता रहता है, लेकिन एल नीनो के नेक्स्ट ईयर ला नीना आएगा, ये माना जाता है। एल नीनो के नेक्स्ट ईयर जो है वो ला नीना आएगा। अगर एल नीनो जो पैटर्न है, गर्म जल धाराएं हैं जिससे वर्षा बहुत ही कम होती है, अगर बारिश कम इस साल हुई तो अगले साल ला नीना आएगा, माने ठंडी जल धारा से बारिश ज्यादा करवा देगा वो। ये पैटर्न है क्लाइमेट चेंज के, एल नीनो भी और ला नीना भी। अब अंडरस्टैंड करना कि एक गर्म जल धारा जो बहती है नीचे को, और एक ठंडी जल धारा जो आती है ऊपर को, तो जहां पे ये मिलती हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि मछली, फिशेस वहां बच्चे देना पसंद करेंगी जहां पे ठंड भी बहुत कम हो, माने ज्यादा ना हो, और बहुत ही गर्मी भी ना हो। तो एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे ना बहुत ही ज्यादा गर्म पानी होता है, ना बहुत ही ठंडा होता है। जैसे चाइना सबसे बड़ा एग्जांपल है। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है किसका, फिशेस का, मछलियों का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर जो है वो चाइना है। तो आप देखेंगे यहां पे कि यहां से जाती है गर्म जल धारा, नाम क्या है, एल नीना, और ऊपर से आती है ठंडी जल धारा ला नीनो। सो ये एल नीना ला नीनो जब यहाँ पे मिलती हैं तो यहाँ पे आके मछलियां फिशेस जो है यहाँ रहना पसंद करती हैं। और यही रीजन है कि प्रशांत महासागर वो महासागर है जहां पे सबसे ज्यादा फिश ग्राउंड है। फिश ग्राउंड का मतलब होता है कि जहां फिशेस रहना पसंद करती हैं, फिश ग्राउंड है, फिश ग्राउंड कहते हैं, फिशेस यहाँ पे रहना पसंद करती हैं। तो फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, अगर मैं कहूं आपसे कि एल नीनो कौन सी धारा है, गर्म जल धारा है, ला नीना कौन सी जल धारा है,
ठंडी जल धारा है। दोनों धाराएं जहां मिलती हैं वहां जो मछलियां होती हैं वो अंडे देना पसंद करती हैं, इसलिए वो इलाके जहां पे ये धाराएं मिलती हैं वहां पे फिशेस ग्राउंड ज्यादा होते हैं, वहां फिशेस प्रोडक्शन ज्यादा होता है। अंडरस्टूड। गर्म जल धाराएं जो है वो इक्वेटर से दूर जाती हैं और ठंडी जल धाराएं इक्वेटर के पास आती हैं। एल नीनो जो कि गर्म जल धारा है उससे बारिश भारत देश में नहीं होती है, मानसून नहीं आ पाती है। और जो ला नीना है जो कि ठंडा जो है गर्म ठंडी जल धारा है वो भारत देश में बारिश ज्यादा तबाही करवा देती है। तो दोनों के दोनों पैटर्न क्या है, गलत है। इसके बाद कुछ आगे आएगा लेकिन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये भी 6th क्लास के एनसीईआरटी का है। ये जो हमने यहाँ पे शक्ल आपको दिखाई है एक वेव है, वेव। अब वेव्स आने का रीजन क्या होता है, तो आंसर है विंड, हवा मेन रीजन है किस तरह की वेव्स के आने का। ये जो वेव्स आती हैं मतलब हवाओं से समुद्र के पानी के सरफेस के ऊपर जो मूवमेंट होती है उसे वेव कहते हैं। और ये एक वेव है। तूफान, टाइड और वेव में डिफरेंस होता है। अब क्या डिफरेंस होता है इसके ऊपर आते हैं। ये रही हमारे पास डिफरेंस, क्या है, ये टाइड है और वो वेव है। टाइड क्या होता है अंडरस्टैंड करना। वेव क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी आएगी एक, पानी के सरफेस के ऊपर हवा से मूवमेंट होगी जिससे ये वेव बनती है। लेकिन टाइड जो है वो तो मून के या फिर सन की जो कोरियोलिस फोर्स होती है उस फोर्स से ही पानी की जो मात्रा है वो कई बार बहुत ज्यादा हो जाती है, कई बार बहुत ही कम हो जाती है। तो पानी का लेवल बहुत ज्यादा हो जाना या पानी का लेवल बहुत ही कम हो जाना, ये रीजन है टाइड के। अब तूफान आते कैसे हैं, उन तूफानों के ऊपर मेनली मेंशन कर रहा हूं मैं। चांद कैसे असर डालता है तो आप डिस्कस करते हैं। कैसे डालता है असर, ऐसे डालता है जी। क्या ये सूर्य है, ये सन है, मून है और ये हमारे पास अर्थ। देखिए यहां पे पानी जो है उसको खींच रहा है अपनी ओर, देख रहे हैं यहां पे, और यही यहां पहुंच जाएगा तो इक्वल बल लगता है, थोड़ा इस तरफ को थोड़ा इस तरफ को। तो हम ये पाते हैं कि जहां पे ऑब्वियसली बात है कि 27 दिन के अंदर जो है वो इसकी मूवमेंट होती है, लेकिन अर्थ जो है एक दिन के अंदर पूरी मूवमेंट करता है, रोटेशन करता है अपनी। चांद जो है देखिए, छोटी चीज हमेशा बड़ी चीज के चारों ओर मूव करती है। जैसे पृथ्वी जो है सन से छोटी है तो पृथ्वी मूव करती है सन के चारों ओर। पृथ्वी से छोटा मून है तो मून ट्रेवल करता है सन के चारों ओर। जो जो चीजें अरे परे होती हैं, जैसे हमारे पास मून है, हमारे पास सन है, इनकी कोरियोलिस फोर्स होती है। कोरियोलिस फोर्स का मतलब क्या होता है, एक खिंचाव होना, ग्रेविटेशनल पुल, खींचना अपनी तरफ को। कैसे खींचते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको मैं बॉल पास करूं, आपको बॉल फेंकूं मैं, तो आप एकदम से कैच कर लेंगे। लेकिन अगर मैं घुमाऊं, अगर यूं घुमाऊं आपको मैं, तो आप घूमने के बाद उस बॉल को कैच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी जो बॉडी है वो आपको एक कोरियोलिस झटका दे रही है, मूवमेंट दे रही है। और उस मूवमेंट से रियलाइज हो रहा है कि भाई आप जितना घूम रहे हो उसके बाद आपको झटका मिल रहा है। क्या झटका कैसे मिलता है, यूं, और आपको लगता है कि बॉल मैं पकड़ लूंगा, पर झटका लगता है और बॉल साइड चला जाता है। अंडरस्टैंड? मतलब ये हुआ कि अगर मान लो मैं खड़ा हूं तो आप मुझे बॉल फेंको, पकड़ लूंगा मैं, पर मैं 10 बार घूमूंगा और फिर बॉल पकड़ूं तो पकड़ नहीं पाऊंगा। माने जो चीज मूव करती है वो लास्ट में झटका रिसीव करती है। इस झटके को, ग्रेविटेशनल पुल को कोरियोलिस फोर्स कहा जाता है। और कोरियोलिस फोर्स के रीजन से ही क्या आते हैं, तूफान आते हैं। ग्रेविटेशनल पुल से क्या आते हैं, तूफान। आपसे कहा जाए, आपसे पूछा जाए कि टाइड आने का, तूफान आने का या पानी के लेवल का बढ़ना या कम होने का रीजन क्या है, तो पहला है ग्रेविटेशनल पुल और दूसरा है कोरियोलिस फोर्स। किसके द्वारा, चांद के द्वारा या फिर सन के द्वारा। चांद जब सामने आएगा
तो चांद भी खींचेगा, सूरज भी खींचेगा, इसलिए जो पानी है वो ज्यादा खिंच जाता है और पानी का सतह, पानी की मात्रा बढ़ जाती है। लेकिन यही मून घूमता 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 यहां पहुंच जाए या यहीं पहुंच जाए तो क्या है, ये लिखा हुआ है एक्सट्रीम हाई टाइड, माने जब खिंचाव ज्यादा होगा तो तूफान ज्यादा होगा। लेकिन जब कोई इंसान यहां से खींचे आपको, फिर ऊपर से भी खींचे, तो आपको अगर दो तरफ से कोई खींचेगा तो आप वहीं खड़े रहेंगे। लेकिन जब एक तरफ से कोई खींचेगा तो आप खींचे चले जाएंगे। इसलिए जब एक तरफ से दो चीजें खींचती हैं तो आप उस तरफ चले जाते हैं। लेकिन आपको एक वहां खींचे, एक यहां खींचे, तो आप वहीं पे खड़े रहते हिलते हिलते। इसलिए वो टाइम जब बिल्कुल ऊपर या बिल्कुल नीचे मून होता है, तब जो टाइड है या तूफान है वो लो होते हैं, वो ज्यादा हाई लेवल पे नहीं जाते हैं। लेकिन जो ओशियंस है, ओशन का वाटर है, उसका लेवल हाई हो जाता है जब चांद और सूरज उसके बिल्कुल सामने होते हैं और वो पुल करते हैं, पुल करते हैं कोरियोलिस फोर्स से, ग्रेविटेशनल फोर्स है अपनी ओर। ये रीजन है टाइड आने का, तूफान आने का। तो आई एम वेरी श्योर कि मैं आपको बताने में कामयाब रहा होऊंगा कि क्या होती है ग्रेविटेशनल फोर्सेस, क्या होती है पुल, उसके ऊपर। लास्ट, ला नीना एल नीनो पैटर्न्स। लास्ट 1 मिनट की वीडियो हमारे पास ला नीना और एल नीनो। ये रहा एल नीनो, ये रहा ला नीना। एल नीनो जो है वो गर्म जल धाराएं हैं जिससे भारत देश में वर्षा कम होती है। वर्षा कम होने का रीजन क्या है, एल नीनो। और वर्षा ज्यादा होने का रीजन क्या है, ला नीना। ला नीना ठंडी जल धारा है ला नीना और गर्म जल धारा है एल नीनो। दोनों के दोनों स्पेनिश भाषा के शब्द हैं। एल नीनो होता है बच्चा, ला नीना होता है बच्ची। ये 4 साल के बाद आते हैं और जब भी आएंगे तो अगले साल ये आएगा। स्पेनिश भाषा के ये शब्द हैं। पेरू से 180 किलोमीटर की दूरी पे इनकी शुरुआत होती है। एल नीनो जो होते हैं वो इक्वेटर से दूर जाते हैं, लिखा हुआ है रेड कलर में। और जो आते हैं इक्वेटर से, इक्वेटर को आते हैं जो पोल से, उन्हें ला नीना कहते हैं। ये पैटर्न्स हैं। एल नीनो से वर्षा कम होती है, ला नीना से वर्षा ज्यादा होती है। दोनों नुकसानदायक हैं भारत देश के लिए। ये हमारे पास आज की वीडियो थी 6th क्लास के लिए। अगर आपको चीजें समझ आई है, क्लैरिटी बन रही है और आपका एक सेमिनार चल रहा है डेली बेसिस के ऊपर, तो अगले चैप्टर्स के लिए नेक्स्ट डे कल मिलेंगे आपसे। आज इसके लिए शुक्रिया आपका। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको चीजें समझ आई है, क्लैरिटी बन पाई है कि नहीं। आज के लिए यहां खत्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड नाइट।